कैसे हो नरेंद्र भैया? बढ़िया यादव जी, बढ़िया। आप बताओ क्या हाल बस है? बढ़िया सर। तो आज जयपुर में प्याज का क्या बाजार खुला है सर? जयपुर में तो कल से भी दौर में डाउन है। कल से भी 2 बिक्री रुपए? नहीं है जी, बिल्कुल बिक्री बहुत स्लो है। अच्छा जी सर। बिक्री लेने वाला तो कोई ग्राहक है ही नहीं है, समझ लो। क्योंकि जो लोकल माल आ रहे हैं अपने कोटा और अलवर के कच्चे माल आ रहे हैं, कोटा में दागी आ रहा है। जो बरसात बिल्कुल के बाद जो प्याज हुई डैमेज हो गई। बिल्कुल कोई 1-2 लाट बढ़िया आता है और सब गिल्ले कच्चे बच्चे जनरेशन निकली हुई ये आ रहे हैं। अच्छा वो जी। माल बिक रहे जी 5 रुपए से लेके 10-12 रुपए तक। मतलब कोटा झालावाड़ और अलवर अलवर या लोकल जो भी और लोकल माल प्याज है? कोई भी है, कुछ चाउर जो कहीं की भी हो, वो 5 रुपए से लेके 12-13 रुपए का। कोई अच्छा बढ़िया जी। सुपर में सूखा हो तो 14-15 की बिक जाएगा। बिल्कुल। हाँ। और नासिक वाला सर? नासिक का बाजार भी आज कुछ बिक्री स्लो होने का कारण डाउन देखा गया है। कल जो 21-22 के बिक गए थे वो आज मेरे ख्याल से 19-20 पे रह गए बढ़िया माल। बढ़िया और माल। नीचे में 15 रुपए किलो है बिल्कुल नासिक। बिल्कुल। तो सर अगर आवक की बात करें तो आवक कहाँ कहाँ आवक से कितनी मंडी आ में रही है? कल से कम है। लगभग कितनी होगी सर? मंडी में ऊपर नीचे ताजा सब मिला के यही मानो 10 से 12 हजार कट्टा। 10 से 12 हजार हाँ जी, कट्टे हाँ जी। बैलेंस लगा लो। सब बैलेंस बोलो सब मिला के। बिल्कुल। हाँ जी। तो कल तो फिर अच्छी ग्राहकी थी जिसकी वजह से माल निकल। ग्राहकी कल बढ़िया, ग्राहकी भी बढ़िया थी। लोगों की बात है, ग्राहक उनकी जाके बिकेगी जब तो जनरेशन है वहां भी जाके। अब ये 10-12 की लेके जाते हैं, वहां भी इसमें बिकने में नहीं आती, काटते रहो बेचते रहो। और बिल्कुल दागी गलन पलन शिकायत ज्यादा आ रही है। लोकल माल अभी एंडिंग की तरफ है, जब ये खत्म होंगे जब पता लगे बाहर का क्या रुझान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं उनमें तो ग्राहक है, लेकिन बढ़िया मालों में नहीं है। जब जो ये हल्के। मासा खोरों के ये लगा लो मंडी के अंदर आध मारे के 2,000 से 2,000 कट्टा मासा खोरों के। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। मंडी में बाहर के माल आ रहे हैं 4 से 5 हजार कट्टा नासिक का। 7-8-10 गाड़ी आ जाती है। हाँ जी, वो उसकी बिक्री बहुत स्लो है। अच्छा बढ़िया जी। मालों में पावर नहीं है। यानी सर अगर जैसे हल्की क्वालिटी का माल अगर खत्म हो जाता है तो फिर नासिक की तरफ या फिर भावनगर हाँ, गुजरात की तरफ? माल जब बाहर के चारों तरफ से बाहर के आएंगे ना तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी और बिक्री उनकी ही बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे कहाँ कहाँ से कितना प्याज आया है थोड़ा सा अनुमान बता सकते हैं? आज पूना की तो 2 गाड़ियां मंडी के अंदर और अच्छा। नासिक की 5 से 6 गाड़ियां। और अलवर के मेरे ख्याल से यही होगा 1500 से 2,000 कट्टा। 1500 से कोटा है 6 से 7 हजार कट्टा। कोटा अभी आ रहा है हाँ सर? जी, हाँ। कोटा माल हल्का ज्यादा है तो हल्के वही आ रहे हैं, वही बिक रहे हैं 5 रुपए से 10-12 रुपए ऊपर भी। तो कोटा अभी कितने दिन और चलेगा सर? ये लोकल माल ही मानो जी। आप जाए 10 दिन हो। 10 दिन और चलेगा दस फिर दिन 10 दिन में एंडिंग की तरफ हो जाएगी। चलने का तो महीना निकाल देगा, लेकिन एंड हो ही जाएगा। बिल्कुल। कुछ छोटे पुटर आएंगे, फिर 1,000-500 कट्टे आएंगे। तो पकड़ कम हो जाएगी सर इनकी, वही बात है। पकड़ तो अब भी कम है ही। बिल्कुल वो बिल्कुल। मंदे के चक्कर में बिक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या संभावना लग रही है जैसे पीछे अगर महाराष्ट्र संभावना वाले? भी कुछ भी नहीं देखी। संभावना अब सरकार को तो ये लगा लो किसानों का पसीना निकाल दिया इन्होंने। और बिल्कुल अभी जो नई फसल बाहर की गुजरात की आने वाली है, आ रही है, जो आगे और बढ़ेगी आओगे। बिल्कुल और बिल्कुल नासिक में जो आ रही है उनके लिए सरकार को इस समय एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। बिल्कुल। एक्सपोर्ट खुल जाए तो ये समझ लो भाव यहाँ पर स्थिर हो जाएंगे, रुक बिल्कुल। जाएंगे। नहीं तो और नीचे जाने की संभावना दिख रही है। क्योंकि सर जैसे जैसे अब वक्त निकलेगा तो चारों तरफ से और ज्यादा आवक का इजाफा देखने को आवक मिलेगा। आवक तो जो खेतों में हुई है वो तो मंडियों में आएगी आएगी। बिल्कुल पैदा हुई है वो तो निकलेगा, जो मंडियों में आएगी। बिल्कुल। हाँ जी, वही है। मंडियों में आओगे बढ़ेगी और डिमांड निकलेगी। जैसे क्या होगा, कुछ बाहर गाड़ियाँ जाए एक्सपोर्ट होती है, फिर बढ़िया माल की डिमांड 1-2 रुपए टाइट होगी तो जो नीचे एवरेज माल है उनको भाव मिल जाएंगे। अच्छा जी। अभी एवरेज मालों को तो कोई भाव ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, एवरेज भाव मेरे हिसाब से 8 से 10 12 रुपए हाँ चल यही रहा है मानो जी, इस। 7 रुपए से 10 रुपए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कोई बढ़िया माल है वो 12 से 15 रुपए बिल्कुल। लोकल ये माल। जैसे ये अलवर वाला है ये क्या ये चल रहा 10-11 रुपए किलो। है? 10 11 रुपए अभी फिलहाल है। हाँ जी, हाँ कल जी। ये हो सकता है 13 रुपए बिक रहा हो, आज ये 10 11 बिक रहा मंडी हो। में कल से आवक कम है अच्छा जी। और बाजार जब भी 2 रुपए टूटता है। तो सर आवक इस समय आवक की निर्भर नहीं हो रही। इस समय बिल्कुल माल की क्वालिटी हो, कुछ बिक्री भी स्लो हुई है। जो क्वालिटी लेके जा रहे हैं उनका बिक नहीं पा रहा है। आगे भी डिमांड निकल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा। सर अब अभी आगे जाके एक्सपोर्ट खोल देती है सरकार 1 तारीख से। सुनने में आ रहा है 1 तारीख से हो सकता है। सुनने में तो आ रहा है, बाकी हाँ बाकी अभी पक्की उम्मीद नहीं कहते उम्मीद नहीं कि कह सरकार सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या चाह रही है आगे। और अलवर कोटा झालावाड़ तो अभी रुकने वाला भी नहीं है कि भी रोक सकते कोई हैं। सा भी नहीं रुकेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका गुजरात और नई फसल है वो भी 2 दिन में जनरेशन निकलनी चालू हो जाएगी। कच्चा माल है ये अच्छा जी। तो खेत से निकलेगा और बिकने हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसे तो 1 से 2 दिन में बेचो। बिल्कुल नहीं बेचो तो इसमें जनरेशन निकलेगी, फिर दागी बनेगा, फिर फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी कोई संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही क्योंकि प्रतिदिन मैं प्याज के ये भाव कह रहा डाउन हूँ होते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी, अभी भाव बढ़ने की तो उम्मीद छोड़ो। इस भाव में रुक जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल। आज एक्सपोर्ट खुलते हैं ना तो इस भाव में बाजार रुक जाएंगे। अगर और एक्सपोर्ट नहीं खुलता खुलते है हैं तो
तो बाजार और डाउन होने की यानी संभावना है। 5 से 10 रुपए का प्याज हो जाएगा सर। उम्मीद तो ऐसे लग रही है जी। किसान को तो इस सरकार ने तो दबा दिया, बिल्कुल मार दिया। किसान पिछले 2 साल में घाटे में था, मैं कह रहा हूँ अब और ज्यादा घाटे में जाएगा अब। सर पता नहीं, पर मैंने काफी वीडियो बनाए हैं जिसमें किसान ये बोलता है भाई कुछ भी हो जाए वोट मोदी को देंगे। नहीं देखो, इसे मोदी भी कांग्रेस से मतलब नहीं है। सरकार कोई भी अपने चेहरे को मानती है। देखो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा गलत है, जिन्होंने देश में अपने विश्व में अपना नाम डंका बजाया है बिल्कुल भारत का। तो सरकारों से नहीं, सरकार के जो नियम जो नीचे के जो है कर्मचारी ये गलत रिपोर्टें देते हैं, इससे निर्णय ले लेते हैं गलत, फिर उसे वापसी करने में सरकार थोड़ा कम एक्शन लेती है। बिल्कुल। अभी एक्शन में आ जाए सरकार एक्सपोर्ट खोल देती है तो बाजारों में 1-2 रुपए इजाफा भी हो जाएगा और बिक्री में भी फास्ट हो जाएगी। और सर देखो जो ये बरसात वाला प्याज है इसमें क्या होता है, लागत ज्यादा आती है और बरसात का पैदावार नहीं- भी कम होती है। बरसात का नहीं जी, ये जाड़े की फसल होती है। हाँ मतलब जो ठंड की फसल होती है, लाल प्याज की जो फसल होती है, इसमें लागत ज्यादा होता है, अलवर वाला उसको मेहनत बरसात ज्यादा वाला होती है। बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, लागत भी ज्यादा आती है, पैदावार भी कम होती है। हाँ। तो इसमें क्या है, थोड़ा भाव ठीक मिल जाता है किसानों को, तो बढ़िया होता है। हाँ गर्मी वाले में अगर 10 रुपए भी भाव मिल जाता है ना किसानों को। गर्मियों में ऑप्शन होता है किसानों के पास। बिल्कुल बिल्कुल कोई आज बाजार डाउन है तो और 15 दिन बाद बेचेंगे, बिल्कुल। इसमें ऑप्शन नहीं है उनके पास। ऑप्शन नहीं है, सही वो तो खेतों में कटी 2 दिन सुखा लेंगे, 3 दिन सुखा लेंगे, 5 दिन सुखा लेंगे, लानी पड़ेगी मंडियों में। बिल्कुल सही। ज्यादा दिन वो भी नहीं रोक सकते, तो खेतों में दागी होने लगती है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि जो सर्दी वाला या बरसात वाला है देखो उसमें थोड़ा ठीक भाव मिल जाए। बाकी गवर्नमेंट को तो अब भी नहीं सोचेगी ना तो किसान और ज्यादा, हमारा किसान बहुत ज्यादा घाटे में जाएगा। बिल्कुल इससे हमारी किसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल कमजोर टूटेगी। होगी। आने वाले समय में किसानों का मोह हट जाएगा प्याज से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे पिछले हो। 2-3 सालों से घाटा खाया, अब क्या उम्मीद थी कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे किसान मिले जो 25 प्याज लगाई थी, कोई 10 बीघा कोई 11 बीघा। अब उनका प्याज अगर 5 रुपए 10 रुपए बिकेगा तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा। सर मैं कह रहा हूँ जो ये 15 दिन के पेड़ में जिस किसान ने बेचा है वो अब घाटे में है। बिल्कुल बिल्कुल इन 15 दिन के पेड़ों के अंदर जो बेचा है बिल्कुल। सब घाटे में है, कोई पैसा भी नहीं उठा सकता किसान। तो थोड़ा बहुत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और देखो एक्सपोर्ट भाई सरकार है, सरकार के आगे तो कोई किसी नहीं है, लेकिन सरकार को किसानों के हित में नहीं, सोचना तो चाहिए। सर भाव ना बढ़ाए, एक्सपोर्ट खोल दे तो उससे हो सकता है 2-4 रुपए फालतू मिल जाए किसानों को, तो क्या दिक्कत है। एक्सपोर्ट खोलने से क्या क्वालिटी जो बाहर डिमांड होगी ना क्वालिटी की, उसमें 2 रुपए करंट होगा तो जो एवरेज माल है उनको भी 1-2 रुपए का भाव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो भाव अभी चल रहे हैं उस भाव में रुक जाएगा। और एक हवा बन जाती है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1-2 रुपए ऊपर भी व्यापारी ले लेते हैं। अब डिमांड नेपाल की है, काठमांडू इसमें कोलंबो की है, दुबई की है, प्लस में बांग्लादेश की, हर जगह की डिमांड भरपूर है। बिल्कुल। वहाँ प्याज के भाव हर दिन चढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज इनको एक्सपोर्ट खोल देते 1-2 रुपए का सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को फायदा, किसान को फायदा, आम जनता को भी इस समय 10-15-20 रुपए किलो प्याज मिल जाएगा, 30 रुपए किलो खा लेंगे। यानी अगली जो पार्टी है उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि वहाँ अब फिलहाल महंगा है, इंडिया का प्याज जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सस्ता हो जाए, और यहाँ के किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ उनके रेट मिल जाए। इससे सरकार को भी टैक्स मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सरकार अपना भी नुकसान कर रही है प्लस किसान को नुकसान कर रही है, बिल्कुल किसान को मारे जा रही है। बिल्कुल। अब इस समय तो सरकार को एक तरफा फैसला लेना चाहिए, एक्सपोर्ट खोलो भरपूर, जाने दो माल जितना जाने है। हाँ जब प्याज बिल्कुल आसमान छूने लगे तब उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। देखो कोई भी चीज लिमिट से ऊपर होता है तो सरकार का वाजिब होता है यहाँ पे इसको थोड़ा रोका जाए। बिल्कुल लेकिन अब कुछ नीचे धरती में जा रहे हैं तो उसको भी सोचना चाहिए कि इसको उभारा जाए। बिल्कुल सर। हाँ जी, चलो जी सर, आपका धन्यवाद। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 870-88-71-752, नाम नरेंद्र वेदी फूड कंपनी, A6 मुहाना जयपुर। चलो जी धन्यवाद सर। ओके सर।